तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए लेक्चर में। इसके अगले लेक्चर में हमने पुर्तगालियों के गवर्नरों के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया अल्मीडा भारत कब आया, अल्बुकर्क कब आया और नीनो डी पूना कब आया, और इन लोगों ने भारत में कौन कौन सा या क्या क्या कार्य किए। तो इन सभी बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर लिया था। और बेटा, जिस बिंदु पे हम चर्चा करते हैं या जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों के व्यापार के बारे में। तो जब ये पुर्तगाली लोग भारत में आते हैं, अपना पैर जमाते हैं, तो सबसे पहले ये बेटा भारत के पूर्वी छोर के साथ अपने व्यापार को शुरू करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से? पूर्वी छोर से। और इसी प्रयास में 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री ओपन कर देते हैं। इसके ठीक 2 साल बाद 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल देते हैं। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कब खोली? 1503 में, जगह कोचीन। दूसरी 1505 में, जगह कन्नूर। कन्नूर कहाँ पड़ता है? केरल में। अब जब इनकी फैक्ट्री खुल गई तो इनको व्यापार करने में सुगमता हो गया। ये अपने माल को स्टोर करने लगे। अब जब माल को स्टोर करने लगे तो ये अपने व्यापार को भी बढ़ाने लगे। और इसी व्यापार को बढ़ाते हुए क्रम में ये लोग वस्त्रों का भी व्यापार करने लगे। और ये जो वस्त्रों का व्यापार करते थे बेटा, ये मसूलीपट्टनम और पुलिकट से करते थे। तो परीक्षा में प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि पुर्तगाली लोग वस्त्रों को कहाँ से इकट्ठा करते थे? तो मसूलीपट्टनम और पुलिकट से। या पुर्तगाली लोग वस्त्रों का व्यापार कहाँ से करते थे? मसूलीपट्टनम और पुलिकट से। और इन पुर्तगालियों का बेटा एक बंदरगाह होता है। उस बंदरगाह का नाम होता है बेटा नागपट्टम। और इसी नागपट्टम के उत्तर में पुर्तगालियों की बस्ती भी हुआ करती है, जिसका नाम था सेंट थेमे। इस पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पुर्तगालियों का एक मुख्य बंदरगाह होता है बेटा, जिसका नाम था नागपट्टम। और नागपट्टम के उत्तर में पुर्तगालियों की एक बस्ती बनी थी। इन लोगों ने बसाया था, वहाँ पुर्तगाली लोग रहते थे। और उस बस्ती का नाम था सेंट थेमे। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि पुर्तगालियों की बस्ती का क्या नाम था? सेंट थेमे। पुर्तगालियों की बस्ती कहाँ बनी थी? तो नागपट्टम के उत्तर में। आगे की हम बात करें बेटा, जब इनका व्यापार बढ़ने लगता है तो वहाँ के शासकों से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो इसी कड़ी में बेटा बंगाल का एक शासक होता है महमूद शाह। ये क्या करता है? पुर्तगालियों को सटगांव और चटगांव, 2 गांव होते हैं महमूद शाह के अंडर में। तो ये पुर्तगालियों को बेटा सटगांव और चटगांव में फैक्ट्री खोलने का आदेश दे देता है। और ये कब की बात है? 1536 की बात है। तो ये पुर्तगाली लोग सटगांव और चटगांव में भी अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। आगे की हम बात करें तो इन्हें अकबर से भी अनुमति मिल जाती है। और ये अकबर की अनुमति से बेटा हुगली में भी अपनी एक फैक्ट्री खोलते हैं। और जब ये हुगली में अपनी फैक्ट्री को खोल लेते हैं बेटा, तो ये लोग हुगली को अपना फिर लूटपाट का अड्डा बना लेते हैं। क्या करते थे? सारा सामान लूट लपेट के लाते थे और वहाँ हुगली में रखते थे। फिर शाहजहां को बुरा लगा तो शाहजहां के शासनकाल में एक कासिम खां था। कासिम खां के नेतृत्व में इन पुर्तगालियों को हुगली से भगा दिया गया था। लेकिन फिर संधियां हो गई। पुर्तगालियों ने को शाहजहां को हर्जाना दे दिया कि लो भैया, इतना रुपया ले लो, इतना पैसा ले लो और हमें यहीं अपना व्यापार करने दो, हमें लूटने पाटने दो। आपका क्या, ना आपके यहाँ हो ना हम के यहाँ के हैं। शाहजहां मान जाता, ठीक है भैया, हमें इतना दे दो, तुम चाहे आग लगाओ चाहे जो करो, हमसे नहीं मतलब है। और इसी शाहजहां के आदेश से भी ये लोग बुंदेल में भी अपनी एक फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। तो हमने यहाँ 3 शासकों के बारे में पढ़ा। एक बंगाल का शासक महमूद शाह। महमूद शाह के आदेशानुसार चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलते हैं। अकबर के आदेशानुसार हुगली में अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। और शाहजहां के आदेशानुसार बुंदेल में भी ये लोग अपनी फैक्ट्री खोलते हैं।
और ये पुर्तगाली बड़े चालाक थे, ये हावी हो चुके थे उस क्षेत्र पर। हालांकि अभी ये पूरे क्षेत्र पर नहीं हावी हो पाए थे, लेकिन उस क्षेत्र पर जहाँ ये आए थे, अपना पैर जमाए थे, उस क्षेत्र में ये हावी हो चुके थे। और ये कैसे करके छोटे व्यापारियों से या भारतीयों से पैसे निकालने का प्रयास करते थे। और इसीलिए ये लोग कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को भी लागू करते हैं कि भैया अगर तुम्हें व्यापार करना है तो हमसे कार्टेज व्यवस्था गोवा में आकर लेना होगा। तुम्हें अगर समुद्र से अपने माल को लेके जाना है कहीं तो आपको आर्मेडा काफिला व्यवस्था लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हो ये व्यवस्था तो आपके जहाज़ को लूट लिया जाएगा, जिसमें हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। और कोई दूसरा डाकू नहीं लूटने आता था। अगर कोई व्यापारी था वो गुस्से में आ गया, हम नहीं लेंगे, जाओ जो करना है कर लो तुम्हें। तो ये पुर्तगाली लोग क्या करते थे बेटा, इनके जहाज़ को जाते थे लूट लेते थे, ताकि इन छोटे व्यापारियों के अंदर डर पैदा हो कि नहीं भैया ये काफिला व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था हमारे लिए लेना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह बेटा ये पुर्तगाली लोग छोटे व्यापारियों से या भारतीयों से लूटते तो थे ही भारत को, लेकिन एक अलग ढंग से भी पैसा निकालने का प्रयास करते थे और सफल भी होते थे। आगे की हम बात करें बेटा तो ये पुर्तगाली लोग मालाबार और कोंकण से इलायची, काली मिर्च, हल्दी, हरड़, नील आदि चीज़ों का व्यापार करते थे। लेकिन अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि मालाबार और कोंकण छोर से पुर्तगाली लोग किस चीज़ का सबसे अधिक निर्यात करते थे, तो वो आपका जवाब होना चाहिए बेटा काली मिर्च। काली मिर्च का सबसे अधिक निर्यात करते थे मालाबार और कोंकण से। और इन लोगों का व्यापार बेटा, इन लोगों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि लोग इनको, जो दूसरे देश के लोग थे, इनको पैसे देने लगे थे, एडवांस में पैसे देने लगे थे कि लो भैया हमें अपना सामान दो, हमें अपना सामान दो। और ये पूरी तरह एकदम हावी हो चुके थे व्यापार पे। और यहाँ एक बात आप ध्यान देना बेटा, ये पुर्तगाली लोग बारूद और काली मिर्च पे अपना मोनोपोली भी बना लिए थे। मोनोपोली का मतलब कि कोई भी गैर पुर्तगाली बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं करेगा। अब ये मत सोचना कि अरे नहीं हम कार्टेज व्यवस्था ले लेंगे तो हम भी बारूद का व्यापार करेंगे, हम भी काली मिर्च का व्यापार कर सकते थे। ऐसा नहीं हो। आप कार्टेज व्यवस्था ले भी लेते हो, आप कार्टेज व्यवस्था का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना दाम दे देते थे, तब भी आपको बारूद और काली मिर्च व्यापार करने का आदेश, अनुमति नहीं मिलता था। आप नहीं कर सकते, इनका एकाधिकार था कि हम ही करेंगे। आगे की हम बात करें बेटा तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बताऊंगा। हालांकि ये लाइन ना तो स्पेक्ट्रम में आपके कहीं लिखी है, ना तो 2-3 पुस्तकों को मैंने पढ़ा लेकिन नहीं मिला। लेकिन हाँ, अगर आप डीपली में अगर आप जाते हो तो एक पॉइंट आपको मिलेगा और वो पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जापान के साथ जो व्यापार करने का श्रेय भारत को है, आज तक इसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने ही जापान के साथ व्यापार को शुरू किया था। आगे की अगर हम बात करें बेटा तो एक हमारा होता है जटामासी। ये जटामासी ये लोग बंगाल से लाते थे और दक्षिण पूर्व एशिया से कस्तूरी और लौंग को इकट्ठा करते थे। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि पुर्तगाली लोग दक्षिण एशिया से क्या इकट्ठा करते थे, तो कस्तूरी और लौंग, या लौंग और कस्तूरी कहाँ से इकट्ठा करते थे, तो दक्षिण पूर्व एशिया से। आशा करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम इनके धार्मिक स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर कोई भी आपको बेटा डाउट हो या किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।